अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सर्बिया यूरोप का इंतहाई खूबसूरत और डेवलप कंट्री है। साउथ ईस्ट यूरोप में वाकई इस मुल्क का जो कैपिटल है वो बेलग्रेड है। इंतहाई खूबसूरत शहर है, ये भी लोग यहाँ पे विजिट के लिए भी जाते हैं। इस मुल्क के जो बॉर्डर्स हैं वो हंगरी, रोमानिया और क्रोशिया के साथ मिलते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त ये मुल्क है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। स्किल्ड लेबर जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अनस्किल्ड लेबर्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। और इस मुल्क का जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि यहाँ से शेंजन कंट्रीज़ में मूव करना बहुत आसान है। अगर आप एक साल यहाँ पे काम करते हैं और उसके बाद बहुत सी ऐसी ऑप्शन होती हैं कि आप लीगली जो है वो शेंजन कंट्री की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। वैसे तो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो भाई हैं वो वहाँ पे इलीगल तरीके के ज़रिए भी जो है वो सर्बिया से आगे जो है वो शेंजन कंट्रीज़ में जाते हैं। डंकी वहाँ पे लगती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप लीगली वहाँ पे रिजाइड करते हैं सर्बिया में, वहाँ पे काम करते हैं, तो आप एक साल काम कर लें वहाँ पे, उसके बाद बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाती हैं कि आप वहाँ से आगे मूव जो है वो कर सकते हैं। और यही वजह है कि सर्बिया में जो है वो डिमांड रहती है, बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज रहती है, चूँकि लोग अक्सर वहाँ पे जाते हैं और आगे मूव कर जाते हैं। तो सर्बिया में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आप बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे वो आपको वर्क परमिट जो है वो जारी करती हैं, ऑफ़र लेटर आपको मिलता है, जिसकी बेस पे आप जो है वो वीज़ा लेके वहाँ पे मूव कर सकते हैं। जो वहाँ पे काम करने का जो स्टाइल है वो ये है कि जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे वो 10 घंटे काम लेती हैं, 1 घंटा जो है आपको उसमें ब्रेक मिलती है। सैलरी में जो है वो आपको जो है वो तकरीबन 800 यूरो तक जो है वो सैलरी वहाँ पे मिलती है आम जो लेबर है उसको। जबकि अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, आपके पास कोई प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, तो आप मज़ीद जो है वो इससे अच्छी सैलरी भी जो है वो कमा सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल है वो आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है, रिहाइश जो है वो कंपनी की तरफ से दी जाती है, और खाने के लिए 100 यूरो जो है वो तकरीबन तमाम ही कंपनीज़ वहाँ पे अपनी जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको देते हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी लोग हैं वो इसमें आम तौर पे अपना जो है वो गुजारा कर लेते हैं। तो रहने के लिए भी, वहाँ पे काम करने के लिए भी इंतहाई ज़बरदस्त जो मुल्क है सर्बिया। यूरोप का ये मुल्क है, साउथ ईस्ट यूरोप में जो है ये वाक़ है। और इसके अलावा अगर आपने वहाँ पे जॉब लेनी है या आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। सबसे बुनियादी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, आपकी एफआरसी है, जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर होती है। और इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो आपका सीवी है, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट है वो आपका सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगता है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इकट्ठी करके जब आपको जॉब मिल जाती है, किसी भी कंपनी में आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है, तो आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको वीज़ा मिल जाता है। इसमें वीज़ा अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। अगर तो आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप पाकिस्तान में रहते हुए ही अप्लाई कर सकते हैं और आपको ई वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ईरान या चाइना जो है उसकी मदद लेनी पड़ती है। आप पहले ये डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो सारे ऑनलाइन जो है वो एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं। उसके बाद जो है वो जैसे ही आपकी अप्रूवल आती है तो फिर आप ईरान के तेहरान में जाके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के, या चाइना में बीजिंग में जाके जो है वो आपको कंपनी की तरफ से, जो एम्बेसी की तरफ से जो मेल की जाती है, उस डेस्टिनेशन पे जाके आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं और उसके बाद आपका जो है वो वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है और आप यूरोप के इस इंतहाई खूबसूरत और शानदार कंट्री में मूव कर सकते हैं।